हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 7th का चैप्टर 1 जो कि साइंस का चैप्टर है। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो आपका प्लांट्स होता है उनमें आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। ठीक है, वो न्यूट्रिशन कैसे होता है तो उसके लिए हम कुछ आपके क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म न्यूट्रिशन। इसमें कहते हैं न्यूट्रिशन जो आपका वर्ड है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या होती है, क्या उसका मीनिंग होता है। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसमें कहता है कि वो प्रक्रिया, प्रोसेस का हिंदी में मीनिंग होता है प्रक्रिया, जिससे हम फूड लेते हैं, मतलब जिससे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म फूड लेता है अपने अंदर और उसको यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तभी हमारी जो बॉडी होती है उसको क्या मिलता है, पोषण मिलता है। जैसे आपको प्रोटीन होता है तो आप दाल खाते हैं, ठीक है, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है तो आप बनाना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी फूड कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, दैट गिव्स यू न्यूट्रिशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस के लिए मतलब जो पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो उसके लिए हमें 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके पास 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट इज क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल आपका उन्हीं वहाँ पर प्रेजेंट होता है जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपको एनवायरनमेंट से मिलती है, सनलाइट जो आपको सन देता है, एंड नेक्स्ट इज वाटर एंड मिनरल्स जो कि जो प्लांट्स होते हैं वो आपके कहाँ से लेते हैं, रूट से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स टू द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। इसमें कहता है कि जो हरे पौधे जो होते हैं वो जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो क्या होता है उस प्रोसेस में। इसमें कहता है द फूड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज यूटिलाइज्ड फॉर इट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस। मतलब कि जो फूड प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो उसको यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर इट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस, ताकि उनका जो रेट है, मतलब जो उनका एनर्जी कंजप्शन का रेट है, मतलब उनका जो बॉडी काम करने का जो रेट है, उस प्रोसेस के लिए वो उसको यूज करते हैं, दैट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस। एंड द एक्सेस फूड जो आप फिर जो मान लो जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो क्या होता है कि हम खाना खा लेते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जितना हमको चाहिए एनर्जी उतना वो फूड से हमें एनर्जी मिल जाती है, और बाकी जो फूड होता है वो आपका स्टोर होके रहता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स की फॉर्म में स्टार्च में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, जबकि हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, सो दिस फूड इज ट्रांसफर टू हायर ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द प्लांट्स, राइट। तो फिर इसमें कहता है विच कंज्यूम द प्लांट, मतलब कि जो आपका फूड है फिर हम हायर ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि प्लांट्स को भी कौन खाता होगा, कोई ना कोई आपका जैसे एनिमल्स है वो खाते हैं, तो फिर वो फूड आगे इस तरीके से ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ एल्गी। दिस इज ई, यहाँ पे ALGGAE आएगा, एल्गी एंड द फंगल पार्टनर्स इन लाइकन। ठीक है, इसमें कहता है जो ग्रीन एल्गी होती है, आपकी जो एल्गी और फंगल होते हैं वो पार्टनर्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है लाइकन में। ठीक है, सो इसमें क्या कहता है, जो ग्रीन एल्गी होती है वो अपना प्रिपेयर खुद बना लेती है बिकॉज इट इज अ ग्रीन प्लांट। ठीक है, और जो फंगस होती है वो आपका वाटर और मिनरल्स दोनों एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसको भी एक मतलब वो तो फूड बना लेगा और ये आपका वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेगा। सो फंगल पार्टनर्स आल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू द एल्गी पार्टनर। इसमें कहता है कि जो एल्गी अपना फूड प्रिपेयर करती है तो फंगस क्या करता है उसके लिए, उसको मतलब वो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके और फिर वो किसके साथ काम करता है एज अ पार्टनर, वो ग्रीन एल्गी को शेल्टर करके रखता है, मतलब उसको कवर्ड करके रखता है। इट प्रोवाइड शेल्टर टू द एल्गी पार्टनर, मतलब जो एल्गी होती है वो आपकी फंगस के साथ ही लग जाती है, इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है आपका, द प्लांट्स विच derive their food from dead organic matter are called saprophytes। आपके कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, जो जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे आपका सॉइल के अंदर बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो दबे हुए होते हैं या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं सब, तो उनसे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स।
और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोफाइटिक, जैसे कि फंगाई हो गया, ठीक है। और आपका जैसे मशरूम वगैरह होती हैं, तो वो कहाँ से, मशरूम मोल्ड्स वगैरह होते हैं, ये कहाँ से लेते हैं, अपना जो आपका ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वहां से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। आगे है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, सेप्रोफाइट्स। सो सेप्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड किससे बनाते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, और पैरासाइट्स वो होते हैं विच गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट इज कॉल्ड पैरासाइट्स, मतलब कि द ऑर्गेनिज्म विच गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स होस्ट, जैसे कि जो पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम इंसेक्ट्स वगैरह की बात करें तो उनका होस्ट कौन है, हम, वो खून कहाँ से लेते हैं, हमारी बॉडी से, हमको चूसते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं आपके पैरासाइट्स जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो जिसमें जैसे आपका कैस्कटा हो गया, रेफिलिसिया हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम सेप्रोफाइट्स में बात करें तो मशरूम मोल्ड्स इसके एग्जांपल हैं। आगे नेक्स्ट है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं वो प्लांट्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म टू गेट देयर फूड, ठीक है, वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम किस पर डिपेंड करते हैं, दूसरों पर, ठीक है। हमें वेजिटेबल्स वो दूसरों की प्लांट से मिलती है, ठीक है, मिल्क दूसरों से मिलता है, सो वी आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। सो वी आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग डेड ऑर्गेनिज्म टू गेट देयर फूड, राइट। एनिमल, बैक्टीरिया इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म एंड सिम्बायोसिस। पैरासिटिज्म होता है दैट इज एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर। इसमें कहता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना न्यूट्रिशन किससे डिराइव करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो वो एक एसोसिएशन में कॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल है जैसे रेफलेशिया, ठीक है, मिस्टेलिटोई, तो ये इसके एग्जांपल हैं। सिम्बायोसिस में क्या होता है, वो क्लोज एसोसिएशन होता है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो पार्टनर्स होते हैं दे आर म्यूचुअली बेनिफिटेड बाय ईच अदर। मींस पैरासिटिज्म में क्या होता है कि पैरासिटिक जो होते हैं उनमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे से न्यूट्रिशन मिलता है तो दूसरा वाला थर्ड पे डिपेंड करेगा। लेकिन सिम्बायोसिस में क्या होता है, दोनों आप बोथ आर म्यूचुअली कनेक्टेड विद ईच अदर, मतलब दोनों आपका म्यूचुअली पार्टनरशिप के साथ फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद खाऊंगा, उसके बाद फिर आपका क्या होगा कि वहां से फिर वो म्यूचुअली एक्शन लेते हैं और एक दूसरे को फिर उससे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल है लाइकन एंड राइजोबियम। नेक्स्ट है इसमें डिफरेंशिएट जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो आपके प्लांट्स के टिश्यू होते हैं, इन दोनों का अपना अपना अलग रोल होता है। जाइलम टिश्यू जो होता है वो आपका प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट्स में, ठीक है। जो जाइलम होता है उसके चार पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज जाइलम फाइबर्स, सेकंड इज जाइलम पैरेन्काइमा, थर्ड इज जाइलम वेसल्स एंड फोर्थ इज जाइलम ट्रैकिड्स, राइट। सेकंड इसमें इट आल्सो हैव फोर पार्ट्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, सो दे बोथ हैव द फोर पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। स्टोमेटा होता है कि जैसे जो लीव्स होती हैं उनके जो सरफेस होता है उस पर आपके टिनी पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोअर साइड प्रेजेंट होते हैं, कुछ अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो स्टोमेटा जो उनका काम क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो वो गैसेस का एक्सचेंज करवाते हैं। लाइक आपका जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्लांट्स अपना फूड जो प्रिपेयर करते हैं तो उनको CO2 की नीड होती है, तो वो एनवायरमेंट से CO2 लेते हैं, तो उस टाइम पे स्टोमेटा का जो फेस होता है वो ओपन रहता है, ठीक है, पोर ओपन रहता है। और वो जब फूड प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो O2 रिलीज करते हैं, तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो CO2 का इन होता है, O2 का आउट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है लेंटिसल्स आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट इन स्टेम। ये आपके लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं और आपके लेंटिसल स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं। वो भी क्या करते हैं, आपका गैसेस का एक्सचेंज अलाउ करते हैं बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यूज, राइट। आगे आपका लास्ट है गिव रीजन। आपको रीजन देना है कि जो फंगाई होती है दैट कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, इसका रीजन देना है आपने। जो फंगाई होती है वो आपका नॉन ग्रीन प्लांट्स होती है, ठीक है। ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय देयर ओन प्रोसेस, ठीक है, और बाय देयर ओन, मतलब वो ओनली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। लेकिन
जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो एल्गी आपकी नॉन ग्रीन होती है, इसलिए वो हेट्रोट्रॉपिक होती है नेचर में, और वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। ठीक है। सेकेंड है, इन कैस्कटा प्लांट लीव्स आर एब्सेंट एंड स्टेम इज येलोइश। इसमें कहता है जो कैस्कटा प्लांट होता है उसमें लीव्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है, और स्टेम उसमें येलोइश होता है। तो वो कैसे प्लांट प्रिपेयर करेगा? तो जो कैस्कटा प्लांट होता है वो आपका सेप्रोफाइटिक होता है नेचर में, ठीक है। इट डज नॉट गेट इनफ नाइट्रोजन एंड नरिशमेंट, दैट्स व्हाई इट इज येलो स्टेम। जो कैस्कटा प्लांट होता है वो सेप्रोफाइटिक होता है, तो क्या होता है कि अब उसमें ग्रेनिश तो कहीं होता नहीं है, ठीक है, ना तो उसको इतनी सफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजन मिलती है, ना ही नरिशमेंट मिलती है, ठीक है। अब जब उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, तो उसका स्टेम ग्रीन नहीं हो पाता है, वो कैसा रहता है, कैसा रहता है, वो आपका येलो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड। इसमें कहता है ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, विच कैन प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस आपके वही प्लांट्स कर सकते हैं जो जिनका जो आपके ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रीन कलर के प्लांट्स में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल आपका एक नेसेसरी कंडीशन होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच दिस इज योर लास्ट टॉपिक। इसमें कहता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, लेकिन स्टिल वो आपके इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, जबकि ग्रीन प्लांट्स है तो उनका भोजन खुद प्रिपेयर कर लेना चाहिए, वो दूसरों पर क्यों डिपेंड रहते हैं, ठीक है। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं टू मीट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। उनको नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं मिल पाती है इतनी, वो अपना इंसेक्ट्स को खा के नाइट्रोजन का अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, इसलिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। लास्ट है, बाय नॉट ग्रोइंग क्रॉप इन द फील्ड फॉर मोर देन वन सीजन द फील्ड बिकम रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसमें कहता है कि अगर आप एक फील्ड के अंदर क्रॉप को ग्रो ना करें, ठीक है, एक सीजन से ज्यादा में, तो जो फील्ड होता है वो बहुत ज्यादा रिच हो जाता है न्यूट्रिएंट्स में। ऐसा क्यों? देखिए इस पीरियड में क्या होता है कि जब आपका कोई भी क्रॉप फील्ड पर नहीं होती है, हम कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि आपके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है इनसाइड द सॉइल, वो माइक्रोब्स क्या करते हैं उस मैटर को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सब आपका धीरे धीरे उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और इस जो आपकी प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, फील्ड फेलो प्रोसेस, ठीक है। तो आपका ये आज का चैप्टर था क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर विच इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है। आपको ये क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में इनको लिख के देखना है, राइट। सो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।